हे एवरीवन, चलिए डिस्कस करते हैं बिटकॉइन का एनालिसिस। और बिटकॉइन के एनालिसिस में आज के वीडियो पे हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ओवरव्यू देखेंगे कि बिटकॉइन आने वाले नेक्स्ट वीक या आने वाले डे के अंदर कहाँ जा सकता है और कहाँ तक क्या रिकवरी हो सकता है। इन्हीं सब के ऊपर डिटेल एनालिसिस होगा। और जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने हैं वो देखते समय वीडियो को लाइक करें। अगर एनालिसिस पसंद आए पुराने लोगों को तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें, एनालिसिस का रिव्यू एक बार आप लोग दें। और उसके बाद फिर आप अगर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैं बिटकॉइन का ओवरव्यू देता हूँ और बाद साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट का भी ओवरव्यू आपको अपडेट देता रहता हूँ। मैं वहाँ कोई टिप्स कॉल ट्रेड नहीं देता, ना किसी भी ट्रेड के एक्यूरेसी के बारे में बात करता हूँ। ऑन द प्रॉपर बेस्ड मैं एनालिसिस करता हूँ। तो आइए सेंटीमेंट रीड करते हैं बिटकॉइन का। ये हमारा एक रनिंग ट्रेड है। हमने शॉर्ट्स किया हुआ बिटकॉइन को 88,874 के आसपास, और स्टॉप लॉस हमारा जस्ट 79,375 के आसपास लगा हुआ है। अब क्यों हमने ये शॉर्ट किया है, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करने से पहले हम जाएंगे 1 आवर के डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे बार बार मार्केट हैमर बना के सपोर्ट ले रहा था। और जब मार्केट इसको सपोर्ट ले रहा था तो मार्केट क्या किया, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसके बाद जैसे हैमर बना, जैसे एंट्री आया यहाँ सपोर्ट्स के आसपास सबको हुआ, फिर मार्केट एक सडन फॉल दिया। हमने इस फॉल को भी कैप्चर किया था, वो हमारे दूसरे अकाउंट्स में हुआ था। ये हमने कल वाले नाइट में आपको 24/5 को आपको रात को 10 बजे के आसपास हमने ये 3700 पॉइंट का फॉल कैप्चर यहाँ तक के आसपास किया था सपोर्ट्स पे। फिर हम एंट्री एग्जिट किए थे, फिर हमारा इंडियन मार्केट ओपन हुआ था, वहाँ पे हमारा फोकस था। उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यूस फॉल दिया था, और कल हमने एक छोटा सा अप साइड पे मूव कैप्चर किया था। 5 मिनट पे आते हैं और यहाँ से ये फॉल हमने इस वाले मूव को हमने कैप्चर किया था। और जो आपका मूव है वो मूव आपका ये वाला है। हमने इस कैंडल के आसपास ये वाला मूव हमने कैप्चर किया था। और फिर आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाई देगा। अब मार्केट का जो सेंटीमेंट इस समय बन रहा है, अगर आप मोर पे जाएंगे, एनालिटिक्स पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे इसका पुट कॉल रेशियो दिखाई देगा। अगर आप पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो ये ओवरव्यू आपको दिखाई देगा बिटकॉइन का। और ओवरव्यू के साथ साथ यहाँ पे आपको कई सारे ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस अलग अलग दिखाई देंगे, और यहाँ पे आपको कॉल और टोटल पीसीआर दिखाई देगा। अगर आप पीसीआर्स वॉच करेंगे तो पीसीआर्स आपका यहाँ पे करंट टाइम पे आपका पीसीआर 0.30 के आसपास बना हुआ है। अगर आप इस पीसीआर पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे या सेंटीमेंट देखेंगे तो ऐसा पीसीआर हमारा एक शॉर्ट कवर का पीसीआर होगा या फिर कंटिन्यू सेलिंग का पीसीआर होगा। अगर ये कांस्टेंट रहता आपको 1 से 2 आवर तक, तो आपको एक अच्छा सा मूव डाउन साइड पे दिखाई। अगर ये कांस्टेंट रहा अपर साइड पे तो आपको शॉर्ट कवर दिखाई देगा, सॉरी। अगर ये कांस्टेंट ना रहा तो फिर आपको अपर साइड पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगा। तो आइए चार्ट्स के ऊपर देखते हैं, वहाँ से क्लियरेंस लेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट कैसे होगा चार्ट्स के ऊपर, और किस पॉइंट से मार्केट रिवर्स होगा अगर यहाँ से सपोर्ट लेके अपर साइड पे जाना होगा। क्योंकि ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आपको ब्रेकडाउन दिखाई देगा, और इस हेड एंड शोल्डर का आपको एक बार रिट्रेसमेंट बिटकॉइन में दिखाई दे सकता है। अब क्यों रिट्रेसमेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे भी लॉजिक है बिटकॉइन के ऊपर। 1 आवर का टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे तो मार्केट एक प्रॉपर आपको डाउन ट्रेंड थ्योरी में चलते हुए आए दिखाई देगा। यहाँ पे मार्केट के पास एक छोटा सा आपको हेड एंड शोल्डर या सम काइंड ऑफ आप पैटर्न बोलेंगे, और वो पैटर्न होगा हमारा अगर इसके टॉप से इसके बॉटम का ये हमारा लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लोस, ऐसा सीक्वेंस अगर क्रिएट होते आपको दिखाई देगा। तो इस सीक्वेंस में आप कैसे मार्क करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ से पार्ट टूल लेंगे। तो ये लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लोस,
अब ये कहीं ना कहीं एक लोअर हाइज यहाँ लगना था, बट ये लोअर हाइज लगा रहा है। एक लोअर हाइज आपका 90,000 के आसपास है। अगर इस स्विंग के ऊपर मार्केट नहीं क्रॉस करता तो यहाँ पे आपको क्लियर कट 13 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर कट एक पैटर्न विजुअल होगा, और इस पैटर्न को हम बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आपका जो प्रॉपर एक रेजिस्टेंस बनेगा, वो रेजिस्टेंस आप मार्क करिएगा। ये आपका एक प्रॉपर रेजिस्टेंस हेड एंड शोल्डर का बनेगा, और कहीं ना कहीं इसी रेजिस्टेंस के पास मार्केट टॉप जैसा क्रिएशन कर रहा है। अगर डाउन साइड से आप एक रेजिस्टेंस देखेंगे तो एक आपको ट्रेंड लाइन बेस्ड रेजिस्टेंस मिलेगा, और इस रेजिस्टेंस को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे चार्ट्स पे। ये क्लियर कट आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा प्रॉपर। इस रेजिस्टेंस के नीचे ब्रेक, एक ग्रीन कैंडल, वापस से एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन 6 मिनट बाद क्लोजिंग 13 मिनट में इसके लो के नीचे मिलता है। तो फर्स्ट जो हमारा स्विंग बेस्ड टारगेट होगा इंट्राडे के लिए, वो 8800 के अगर हम फॉल देंगे तो हमारा सबसे पहला टारगेट जाएगा ये वाला। इस वाले जोन के आसपास आके हम एक छोटा सा सपोर्ट्स क्रिएट करेंगे, और यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक हम लेंगे। यहाँ से जो प्रॉफिट फॉल कैप्चर करेगा, यहाँ पे आके एक छोटा सा प्रॉफिट होगा। अगर इस वाले लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट 30 मिनट अगर ऐसे कंसोलिडेट कर देता है, वापस से डाउन साइड पे ब्रेक करता है, तो फिर ये डाउन का जो आपका लोअर लोस का जोन था, यहाँ के आके ब्रेक करने के बाद एक पुराना लोअर लो लगाएगा, फिर मार्केट एक लोअर हाई लगाएगा, फिर मार्केट ऐसे लोअर लोस लोअर हाइस क्रिएट करते हुए गिरेगा। अगर इन द केस ऐसा आपको चार्ट्स और प्राइस एक्शंस नहीं दिखाई देता तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट इसके ऊपर निकलेगा 89,400 के ऊपर, उसके बाद मार्केट 89,400 के ऊपर निकलेगा तो मार्केट में एक आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और रीटेस्ट होगा। अगर हमारा पीसीआर बेयरिश बना रहा तो ये ब्रेकआउट और रीटेस्ट होने के बाद जैसे प्राइस एक्शन बेस जाएंगे विदाउट सेंटिमेंट ट्रेडर, वहाँ वो बाई करेंगे, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर ले जाके ये वाले लोअर हाइस के आसपास से रिवर्स हो जाएगा। अगर सेंटिमेंट हमारा नेगेटिव रहा तो ये लोअर हाइस के आसपास से मार्केट एक बार रिवर्सल शो करेगा। अगर हमारा इस हाई के ऊपर निकलेगा तो, अगर नहीं निकलता तो फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न दिखाई देगा, और इस पैटर्न को हम बोलते हैं वियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, वियरिश फ्लैग पैटर्न। और इस पैटर्न को हम देखेंगे तो यहाँ से इसका फ्लैग चालू हुआ है और ये एक का पोल है, तो यहाँ का टॉप और यहाँ का बॉटम अगर मेजर करेंगे तो डाउन साइड पे हम टारगेट एक्सेप्ट करेंगे। ओवरऑल अगर आप छोटे प्रॉफिट के साथ निकलना चाहते हैं छोटे स्टॉप लॉस के, तो 8600 आपका एक वेस्ट बैठेगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ वॉच करना है। डेली टाइम फ्रेम पे आपका सबसे अच्छा कि मार्केट अब डाउन साइड पे कहाँ आ सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम आप ओपन करिएगा, अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे निकलता जो स्विंग लो ये बनाया है, तो फिर मार्केट के लिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका 8,000 के आसपास होगा। मतलब 5,000 पॉइंट का फॉल आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब इस वाले सपोर्ट्स को मार्केट ब्रेक कैसे करेगा? ये सपोर्ट्स आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट्स है, और इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आता है और आने के बाद ये वाला पैटर्न ऐसा ब्रेक करता है, अगर यहाँ से एक शार्प फॉल मिलता है और फिर यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं दिखाई देता, तो जो इसका हाई और इसका लो है यहाँ तक आप रिवर्स जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ कंसोलिडेट करेंगे, तो फिर ये कंटिन्यूएशन फॉल आपको 5,000 पॉइंट का बिटकॉइन में दिखाई दे सकता है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आएगा। अगर आप एनालिसिस से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपको और सारे एनालिसिस बिटकॉइन के इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद।